गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोगों को एक्सरसाइज करना है, तो सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स एक बार फिर से डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला कीवर्ड है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है द डाइट विच कंटेन्स all the nutrients in appropriate quantity required for proper health of our body। तो बैलेंस डाइट के लिए हम कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत महंगा फल खाएं या बहुत महंगा फूड खाएं। इसके लिए आप ऐसे फूड मिक्सचर को सेलेक्ट करेंगे जिससे आपके बॉडी को सभी चीज़ें मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और सारे विटामिन मिल जाएं। बेरी इट इज़ ए डिफिशियंसी डिजीज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। तो इससे जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी और थकान महसूस होगी और भूख भी कम लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स दिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। Fat is also one of the nutrient that is present in our food which provides energy. Minerals, certain metals, metal ions, they are required for the proper functioning of our body. इनको मिनरल्स कहा जाता है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, ये सब मिनरल्स हैं। न्यूट्रिएंट्स, nutrients are the substances which are present in our food and that are required for proper health and maintenance of our body. Proteins, protein is bodybuilding material. It helps in formation of cells. Roughage it helps in digestion. It does not provide any nutrient, but it helps in removal of waste product and also it helps in digestion process. Scurvy बच्चों, this is the disease caused due to deficiency of vitamin C, और इसमें मसूड़ों से ब्लड आता है और जिसको इसकी विटामिन सी की कमी होती है उनके जो घाव है वो ज़्यादा दिन लेते हैं हील होने में। Starch, this is one of the most common source, one of the most common type of carbohydrate, source of energy to our body. Vitamins, they are required in very small quantity, but they are very important for proper health of our body. Now summary of this chapter, ये आप लोग इसको रीडिंग करेंगे समरी को फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। इसके बाद बच्चों हम आएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो ये आप पढ़ चुके हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके बाद है नेम द फॉलोइंग, इनके नाम बताना है। पहला है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स कौन है जो एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरा है द न्यूट्रिएंट दैट इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इसमें क्या होगा? प्रोटीन्स। द विटामिन required for maintenance of good eyesight, vitamin A. The mineral that is required for keeping our bone healthy, calcium. Name two foods each rich in. पहला जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फैट ज़्यादा होता हो, ऐसे फूड बताइए। तो घी है, बटर है, ग्राउंडनट है, मूंगफली है, ये सब सारी चीज़ें, इनमें फैट ज़्यादा होगा। स्टार्च, पोटैटो है, राइस है, कॉर्न है। डाइटरी फाइबर्स, इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है,
होल ग्रेन है, पोटैटो है, डाइटरी फाइबर्स उसमें होंगे। प्रोटीन्स, दालें हैं, सोयाबीन है और फिश है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसके बाद आपको केवल टिक करना है, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसे कर लें, आपको पूरा ये दिखाई पड़े बच्चों, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है कि बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये गलत है। किसी एक भोजन को आप चाहे जितना बार करें उससे आपको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकते हैं, ये गलत है। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट, ये सही है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, बिल्कुल सही, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, नहीं ये गलत है। मीट अकेले सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला है देखिए, इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। डी जो सनलाइट में बैठने पर मिलता है, सूर्य के प्रकाश में, इससे हमारे बोन्स जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो इससे रिकेट होगा, RICKETS, रिकेट्स, बोन डिफॉर्मेशन। डिफिशियंसी ऑफ काजेज ए डिजीज नोन है बेरी बेरी मतलब वही है, मसल्स का वीकनेस है, थकान लगना, भूख न लगना। विटामिन B1, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नोन एज, इसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मसूड़ों में खून आता है, घाव को बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें स्कर्बी, SCURVY, स्कर्बी। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस ये जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, रक्तान जिसको हम बोलते हैं कि इनको जो विजन लॉस है वो रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और जो सजेस्टेड प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ हैं तो इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई एक एक्टिविटी आप जरूर करेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अभी आप लोग इस चैप्टर का काम अपने क्लास वर्क में पूरा कर लेंगे और इसको एक बार याद भी कर लेंगे, फिर इसका टेस्ट होगा अगले मंडे को। थैंक यू।